हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेगा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हमारी पोम, थर्ड नंबर की पोम है जो कि है अ टाइगर इन अ जू। एक टाइगर जो कि कहाँ रहता है, उसका नेचुरल हैबिटेट है जंगल, बट यहाँ पर एक ऐसे टाइगर की बात की जा रही है जो कहाँ पर है, जू में है। और वो जू में रहते हुए किसकी बात कर वो जू में रहते हुए जंगल की बात कर रहा है। उसे ऐसा लगता है कि अगर मैं जंगल में होता तो मैं ये सारी चीजें करता। सबसे पहले हम पोम को देखेंगे, उसके बाद हम इसकी राइमिंग स्कीम को पढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए क्या देखेंगे, इस पोम को एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे विद पॉइंट, और उसके बाद क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको समझेंगे, सेंट्रल आइडिया समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अ टाइगर इन अ जू। सबसे पहले आपको पोम दिख रही है जो कि क्या है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केस ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। क्या कह रहे हैं कि उसके जो पैर हैं वो कैसे हैं, नीचे से जैसे कि सॉफ्ट वेलवेट के जैसे हैं, और जब वो चल रहा है तो लगता है कि शांत चल रहा है, लेकिन अंदर से उसको क्या है, बहुत ज्यादा गुस्सा है। आप बहुत बार जू गए होंगे, आपने वहां पे टाइगर देखा होगा, हम देख के बड़े खुश होते हैं कि अरे अरे देखो देखो हमारे सामने टाइगर है। बट आप उस टाइगर की कंडीशन सोचो कि जिसको कोई, हालांकि उसको ऐसे छोटे से केज में नहीं रखते, लेकिन उसके लिए जू भी बहुत छोटी चीज है, क्योंकि जंगल तो उसके लिए अनलिमिटेड है ना, वो कहीं भी जा सकता है। और उसे आप अगर जू के एक बहुत बड़ी जगह पर भी बिठा दो तो भी वो है तो जू ही ना, जहां से वो आगे की तरफ नहीं बढ़ सकता। उसके चारों तरफ कुछ ना कुछ जैसे नेट और ये सब चीजें लगी हुई होती है। तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि हम टाइगर को देख के बड़े खुश होते हैं जू में, बट एक टाइगर की कंडीशन क्या होती है, उसको लगता है कि ये मेरा नेचुरल हैबिटेट नहीं है, मतलब कि ये मेरा निवास स्थान नहीं है जो प्रकृति ने उसको दिया है। जैसे हम लोगों को क्या दिया है, हम लोगों को हाउस दिए हैं। हमको कोई जाकर बोल दे कि जंगल में जाकर रह लो, हम नहीं रह पाएंगे। उसी तरह से जो टाइगर है, उनको आप अगर किसी घर में बंद कर दोगे तो वो नहीं रह सकते, क्योंकि वो उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं है। तो इसी के ऊपर पोम बेस्ड है। और हर बार क्या होता है, एक बार वहां पर जू के बारे में बात की जाती है, तो दूसरे ही बार में जंगल के बारे में बताया जाता है कि जब वो जंगल में होंगे तो किस तरह से रहते होंगे। नेक्स्ट वाला स्टैंजा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, जंगल से रिलेटेड है कि ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, कि वो क्या करेगा, शेडो के थ्रू आता जाएगा, मतलब अपनी परछाई से आता जाएगा, और स्लाइड करता हुआ कहाँ जाएगा, लॉन्ग ग्रास से होता हुआ अपने शिकार को, अपने जो शिकार है उसको देखेगा और उसका शिकार करेगा। तो इस तरह की उसकी जो क्या एक्टिविटी होती है जंगल में, उसके बारे में बताया है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या समझते हैं, इसका राइमिंग स्कीम समझते हैं। तो फटाफट से आप पढ़ना स्टार्ट करो और अपने वर्ड्स को मार्क करते जाओ। तो लास्ट वर्ड को देखते जाओ, स्ट्राइप्स, केज, क्वाइट, रेज। स्ट्राइप्स डिफरेंट है ना, ए। केज डिफरेंट है, बी। क्वाइट डिफरेंट है, सी। स्ट्राइप्स, केज, क्वाइट बिल्कुल अलग अलग है, डिफरेंट साउंड्स आ रहे हैं, तो ये तो सब अलग अलग हो गए। बट जैसे ही रेज आ रहा है तो वो किससे साउंड मैच कर रहा है, केज से। तो केज का हमने क्या लिखा था, बी लिखा था, यहां पर भी हम क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे। और इससे क्या बन गया हमारा, इसका राइमिंग स्कीम बन गया ए बी सी बी। ठीक है, ये इसका राइमिंग स्कीम है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका राइमिंग वर्ड्स क्या है, तो राइमिंग वर्ड्स आप क्या लिखेंगे, केज, रेज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शेडो, ग्रास, हॉल, पास। शेडो डिफरेंट है, ग्रास डिफरेंट है, हॉल डिफरेंट है, ग्रास पास सेम है, तो हो गया बी। इसका भी राइमिंग स्कीम क्या हुआ, ए बी सी बी। ठीक है, और अगर आपसे यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, ग्रास, पास। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। He should be snarling around houses। snarling मतलब वो अपनी जो गुराने वाली जो आवाज है उसमें गुराता है। कहां पर, जंगल के एजेस पर, जंगल के जो किनारे हैं, जहां पर जंगल की सीमा होती है, वहां पर खड़ा होके वो क्या करता है, गुर्राता है। Bearing his white fangs, his claws and terrorizing the village। और अपने जो व्हाइट टीथ है उनको से दहाड़ते हुए बाहर निकालता है, और जो उसकी व्हाइट फैंग्स होती है उनके साथ जो विलेज के जो लोग हैं उनको क्या करता है, डराता है। तो ये फिर से क्या है, ये जू के बारे में है। नेक्स्ट अगर आप स्टैंजा देखोगे तो फिर वो किसके बारे में होगा, जंगल के बारे में। बट ही लुक्ड इन द कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस, इग्नोरिंग विजिटर्स। और अब वो क्या कर रहा है, जू में है और जू में रहता हुआ वो क्या कर रहा है, एक
कठोर सख्त सेल यानी कि एक जेल में बैठा है और वहां पर बैठ करके अपनी जो स्ट्रेंथ है, वो उसकी जो ताकत है वो कहाँ है, उन सलाखों के पीछे है। क्योंकि अगर आप सामने वैसे आ जाओ टाइगर के, हमें छोड़ेगा क्या, वो खा लेगा हमको। लेकिन अभी वो कहाँ है, बार्स यानी कि सलाखों के पीछे है और उसकी स्ट्रेंथ जो है वो उसके बिहाइंड है, उसके पीछे। सामने आ जाए तो हम ना खड़े रहें। और अभी हम जू में क्या करते हैं, बिल्कुल आराम से खड़े होकर देख रहे होते हैं, अरे हाँ टाइगर, हम उसकी फोटोज वोटोज बना रहे होते हैं। और सामने अगर एकदम से आ जाए तो हालत खराब हो जाती है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। और जो विजिटर्स, जो दो लोग उनको देखने जा रहे हैं जू में, वो क्या कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो ये दोनों ही स्टैंजा कहाँ से है, उसके जू से रिलेटेड है। यहां पर भी हम क्या करेंगे, राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। हाउसेस, एजेस, क्लॉस, विलेजेस, विलेज। ठीक है, अब यहां पे देखो हाउसेस, पहला क्या है, डिफरेंट है, ए लिख देते हैं, एज बी, क्लॉस सी, डिफरेंट है, विलेज के एज, विलेज एज सेम सेम है बी। तो इसका भी राइमिंग स्कीम क्या बनेगा, ए बी सी बी। और अगर राइमिंग वर्ड्स पूछी जाए तो क्या, एज, विलेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेल, बार्स, केज, विजिटर्स। ठीक है, सेल्स, बार्स, विजिटर्स सेम सेम आ रहा है। तो यहां पे ए, बार्स, बी, केज डिफरेंट है, सी, विजिटर्स, बार्स, आर्स, आर्स, आर का क्या आता है तो बी। तो इसका भी क्या बन जाएगा राइमिंग स्कीम, ए बी सी बी। और अगर आपसे पूछा जाए राइमिंग वर्ड्स, बार्स, विजिटर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट है नाइट, कार्स, आइस, स्टार्स। तो नाइट ए, कार्स बी, आइज सी, स्टार्स फिर से वही बी। तो पूरी पोम में एक ही राइमिंग स्कीम चल रही है, वो कौन सी है, ए बी सी बी। और इसके वर्ड्स अगर निकाले तो क्या है, कार्स, स्टार्स। ठीक है, क्लियर, बड़े आगे। तो ये थी हमारी राइमिंग स्कीम। अब हम देख लेते हैं इस पूरे पोम को हम समझेंगे किसके थ्रू, मेन पॉइंट के थ्रू, जहां से आप इसके क्वेश्चन के आंसर्स भी लिख सकते हैं, जहां से आप इसका एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हैं, इन्हीं पॉइंट से आप सेंट्रल आइडिया बनाकर भी लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत काम के हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, द टाइगर इज नॉट इन हिज नेचुरल हैबिटेट। टाइगर जो है वो कहाँ नहीं है, अपने प्राकृतिक जो आवास है वहां पर नहीं है। हैबिटेट मीन्स होता है आवास। ठीक है, द जंगल इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द टाइगर। टाइगर के लिए जंगल जो है वो उसका क्या होता है, प्राकृतिक आवास होता है, जबकि जू नहीं होता है। ठीक है, तो जहां पर है वो उसका एक्चुअल में नेचुरल हैबिटेट नहीं है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, द डेंजन ऑफ द फॉरेस्ट हैज बीन कन्फाइंड टू द केज हैबिटेट इन द जू। अनफॉर्चुनेटली मीन्स क्या होता है, दुर्भाग्यवश, द डेंजन, डेंजन मीन्स होता है निवास, या जिसको आप रेजिडेंट भी बोल सकते हो सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, दुर्भाग्यवश जंगल का जो निवासी है, जो जंगल में रहता है, हैज बीन कन्फाइंड, जो कि क्या हो चुका है, सीमित हो चुका है, टू अ केज हैबिटेट इन अ जू, जो कि क्या हो चुका है, एक केज में, जो कि बहुत ही लिमिटेड जगह है, बहुत ही लिमिटेड चीज है, वहां पर जाकर के वो कैद हो चुका है। और ऐसे जो हमारे जंगल के जो व्यक्ति हैं, जो कि कौन है, जंगल के हमारे जानवर हैं, वो है टाइगर, जो कि जंगल में रहना पसंद करते हैं, लेकिन वो अब क्या हो चुके हैं, दुर्भाग्यवश एक जू में आकर के बंद हो चुके हैं। पॉइंट नंबर 4, ही इज नो मोर फ्री टू रोम। रोम मीन्स होता है घूमना। ही इज नो मोर फ्री टू रोम अबाउट इन द फॉरेस्ट बट वॉक्स विद इन द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ हिज केज। वो फ्री नहीं है, कहाँ, रोम यानी कि घूमने में, घूमना मतलब यहाँ वहां घूमना। ही इज नो मोर फ्री टू रोम अबाउट इन द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट में जो है यहाँ वहां घूमने के लिए फ्री नहीं हो पा रहा जैसे कि वो फॉरेस्ट में होता था। बट वॉक्स विद इन द लेंथ, जब बट लेकिन वो क्या कर रहा है, घूम रहा है एक लंबाई और चौड़ाई जो है उस केस की, वहीं पर ही उसी के अंदर वो घूम रहा है, जैसे कि वो जंगल में घूमता है, लेकिन यहाँ पर उसके लिए क्या है, बहुत ही लिमिटेड जगह है जहां वो घूम सकता है। He has dark spots on his skin which are clearly visible even from a distance.
और उसकी जो स्किन पर जो डार्क स्पॉट्स जो बने हुए, जो डार्क धब्बे बने हुए हैं जो उसकी स्किन पर, जो कि क्लियरली दिख जाते हैं, कहां से, दूर से, डिस्टेंस से भी हमको वो क्लियरली दिख जाते हैं। Condemned to live in his case, he walks around quietly with his velvety soft feet. Condemned means क्या होता है, निंदा। वो निंदा करते हुए, मतलब इस चीज को वो अच्छा नहीं मानता है, इस चीज को वो पसंद नहीं करता है कि टू लिव इन हिज केस, कि वो वहां पर कहाँ रहते हैं, केस में रहते हैं। ही वॉक्स अराउंड, जहां पर वो रह रहा है वो उसको पसंद नहीं आता है, वहां उसको रहना अच्छा नहीं लगता है, और उस जगह को वो क्या मानता है, एक दंड की तरह मानता है, कि दंड की तरह वो वहां पर रह रहा है। तो आप कंडेम्ड का मतलब दंड भी लिख सकते हो, ठीक है, दंड की तरह वहां पर रहता है उस केस में, जहां वो क्या करता है, वॉक करता है अराउंड क्वाइटली विथ हिज वेलवेट सॉफ्ट फीट, जहां वो धीरे धीरे अपने वेलवेट फीट मीन्स कि उसके जो नीचे के जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, नीचे से जैसे गद्दे के जैसे वेलवेट होते हैं, और वहां पर वो चुपचाप क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है। लेकिन वॉक वो सिर्फ चुपचाप इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं है, अंदर से उसको बहुत ज्यादा गुस्सा है। ही इज एंग्री बट हैज टू सप्रेस इट, वो गुस्सा है लेकिन वो उसको क्या कर चुका है, वो उसको दबा के रखा हुआ है उसने। गुस्सा बहुत है लेकिन वो चुपचाप बस सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है। उसने उस चीज को क्या कर रखा है, सप्रेस कर रखा है। सप्रेस मीन्स कि उस चीज को, उस गुस्से को उसने दबा रखा है। In his quiet rage, he continues walking up and down his case habitat. और वो क्या कर रहा है, क्वाइट रेज, क्वाइट रेज मतलब होता है कि अपना गुस्सा जो है उसको दबाते हुए वो कंटिन्यूसली लगातार वॉक कर रहा है अप एंड डाउन उस केस के अंदर, जो कि उसका क्या है, हैबिटेट बना हुआ है, जो उसका निवास बना हुआ है अभी जू के अंदर। पॉइंट नंबर 9, द पोएट इमेजिन्स हाउ द टाइगर शुड बी बिहेव if he is in his natural habitat the wild jungle। अब वो क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर तो फर्स्ट जो स्टैंजा है ना उसी के बारे में बता रहे हैं कि वो क्वाइटली जो है वॉक कर रहा है किसके अंदर, केस के अंदर, बट अंदर से वो कैसा है, उसने अपने एंगर को क्या कर रखा है, सप्रेस कर रखा है, अपने रेज को उसने सप्रेस कर रखा है क्योंकि वो उस चीज को कुछ कर नहीं सकता है। अब पोइट क्या बता रहे हैं, वो इमेजिन कर रहे हैं, वो अंदाजा लगा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि अगर टाइगर जो है कहां पर होता, अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट यानी कि वाइल्ड जंगल में होता, तब वहां वो किस तरह से बिहेव करता, उसके बारे में बता रहे हैं। तो अब नेक्स्ट लाइन में वो हमें ये बताएंगे कि कैसे वो बिहेव करते हैं जब वो जंगल में होते हैं। पॉइंट नंबर 10, देयर ही शुड बी साइलेंटली हाइडिंग हिमसेल्फ इन द शैडो रिमेन्स अननोटिस्ड। वो क्या करते हैं, अगर वो करते ना, क्या करते कि अगर वो जंगल में होते टाइगर, तो वहां पर वो क्या करते, वहां पर वो साइलेंटली मतलब बिल्कुल धीरे से अपने आप को कहाँ रख रखे होते, छुपा रखा होता उन्होंने अपने आप को, इन द शेडो, ऐसी एक परछाई में छुपा रखा होता जहां से उनको कोई भी नोटिस नहीं कर सके, कि कोई उसको नोटिस ना कर सके, ऐसी जगहों पर वो जाकर के छुप जाते हैं। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास ही शुड मूव स्टील्थली टू वेट हिज प्रे। और वो क्या करते, स्लाइडली मतलब धीरे धीरे स्लाइड करते हुए ऐसे ऐसे लॉन्ग ग्रास के थ्रू वो आते, और स्टील्थली, आप इसकी जगह स्टील्थली की जगह सीक्रेटली भी लिख सकते हो, ठीक है, छिपकर। इसका मतलब क्या होता है, स्टील मतलब क्या होता है, चुराना, और स्टील्थली मतलब होता है किसी चीज के छिपकर कुछ चीज को करना। तो छिपकर के वो क्या करते हैं, वेट करते हैं किसका, अपने प्रे का। प्रे मीन्स होता है शिकार का, अपने शिकार का वो वहां पर क्या करते हैं, वेट करते हैं, जो कि हमने सेकंड स्टेंजा में देखा कि वो लॉन्ग ग्रास के थ्रू धीरे धीरे स्लाइड करते हुए प्लम्प डियर का क्या करते हैं, वेट करते हैं, ताकि वो अपना शिकार उसे बना सके। He knows whether he can find his kill in the wild। और वो जानते हैं कि कहाँ पर उनको उनका जो शिकार है वो मिल जाएगा और कहाँ वो उसको मारेंगे, इस चीज का वो पहले से ही अंदाजा लगा लेते हैं। His favorite hunt is the plump deer which he can find near the water hole। और उनका फेवरेट हंट, फेवरेट शिकार जो है वो क्या है, एक प्लम्प डियर। प्लम्प डियर मतलब होता है मोटा ताजा गुदगुदा टाइप का डियर, जो हिरन है, वो उनके लिए बहुत ही उनका फेवरेट शिकार होता है। विच ही कैन, जो कि उनको मिल जाता है कहाँ पर, जो वाटर होल यानी कि जहाँ पानी पीने का जो जगह है वहां पर वो उनको वो अपना शिकार जो है मिल जाता है, इसका अंदाजा उनको लग जाता है। और उसके लिए वो क्या करते हैं, लॉन्ग ग्रासेस के पीछे हाइड हो जाते हैं और अपनी शेडो को इस तरह से कवर करते हैं ताकि कोई उसको नोटिस ना कर सके, और धीरे धीरे स्लाइड करते हुए अपने शिकार को ले लेते हैं।
Sometimes he comes out of the forest and stray in human settlement at the edge of the jungle. और sometimes कभी कभी क्या करते हैं, अब फिर से क्या हुआ है, फिर से ये आ गए हैं जू वाली चीज में, कि जू में क्या बता रहे हैं कि कभी कभी वो क्या करते हैं, जंगलों से बाहर आ जाते हैं और जो ह्यूमन, जो जहां पर लोग जो है, जो मनुष्य है जहां पर सेटल हो रखे हैं, यानी जहां वो उनके विलेज बने हुए हैं, वहां पर आ जाते हैं, जो कि कहाँ बने हुए हैं, एट द जंगल, जो जंगल के जो एजेस हैं, जंगल के जो किनारे हैं, जहाँ पे जंगल की सीमा कंप्लीट होती है, उसके पास जो ह्यूमंस के जो सेटलमेंट बने हुए हैं, यानी ह्यूमंस के जो घर बने हुए हैं, जो हाउसेस बने हुए हैं, वहां तक ये जो कौन है, ये टाइगर जो है वो आ जाते हैं। तो ये जंगल के बारे में बता रहे कि जंगल में आकर के वो इस तरह से करते हैं। There he terrorizing the villagers and the opening out his white fangs and the long teeth and the claws. और वहां पर वो क्या करते हैं, टेरराइज करते हैं, यानी डरा देते हैं उन विलेजर्स को, जो कि क्या करते हैं, किस तरह से डराते हैं, अपने व्हाइट फैंग्स जो हैं, जो आगे के टीथ हैं, उनको ऐसे खोल करके, ऐसे घुर्रा करके जो विलेजर्स हैं उनको डरा देते हैं। तो ये सब चीजें कहाँ होती है, ये सब चीजें जंगल में हो सकती हैं, और इस तरह से वो चीजें करते हैं। His violent look frightened the villagers, और उनका जो वायलेंट लुक है, जो डरावना लुक है, जो लोगों को डरा देता है, और इस वजह से जितने भी विलेजर्स हैं वो उनके इस लुक को देख करके डर जाते हैं। अब आपके सामने ना कोई ऐसे टाइगर ऐसा हो करके आ जाए तो डर ही जाएंगे, तो जान ही निकल जाएगी। तो इस तरह से टाइगर को ये सब चीजें करना अच्छा लगता है, वो उसकी पर्सनैलिटी पे सूट करता है, ना कि केज में सिर्फ और सिर्फ इधर से उधर घूमना। वो टाइगर एक्चुअल में टाइगर वहां पे टाइगर नहीं होता है, क्योंकि वहां पे वो एक तरह से क्या होता है, बंदी बना हुआ होता है, कि उसको किसी ने आकर के पकड़ के रख दिया है। However, हालांकि he has no intention of entering the village and killing anybody till he is highly provoked. हालांकि उसका कोई इंटेंशन नहीं होता, कोई उसका इरादा नहीं होता है कि वो जाकर के एंटर करे, कहाँ पर, विलेज में, गांव में जाकर के एंटर करे या किसी लोगों को मारे, टिल ही इज हाईली प्रोवोक्ड, जब तक कि उसको कोई ज्यादा प्रोवोक नहीं करे, जब तक कोई उसको उकसाए नहीं, तब तक वो किसी को कोई भी हार्म नहीं करता है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, द माइटी टाइगर इज कर्स्ड टू लिव इन अ कॉन्क्रीट सेल इन द जू। क्या कहा जा रहा है, दुर्भाग्यवश बहुत से जो ऐसे टाइगर है वो कहाँ है, वो इस अभिशाप से बंधे हुए हैं कि वो आपको ज्यादातर कहाँ दिखेंगे, आपको जू में ही दिखेंगे, जो कि एक सख्त सेल यानी कि कठोर पिंजरे जो हैं उनमें बंधे हुए आपको जू में ये टाइगर जो है आपको दिखेंगे। आपको नेचुरल हैबिटेट में नहीं दिखेंगे जितना कि आपको ऐसी जगहों पर जू में आपको दिखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 19, मैनी विजिटर कम टू सी हिम इन द जू बट ही डजंट लाइक द स्टेयर्स ऑफ द विजिटर्स। बहुत सारे विजिटर्स जो है वो आते हैं कहाँ, उन जू में, उनको देखने के लिए, लेकिन ही मतलब यहाँ पर ही किसके लिए यूज हो रहा है, क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ ही किसके लिए यूज हो रहा है, तो ही जो है यहाँ पर इन पूरी स्टैंजा में ही जो है टाइगर के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, ही डजंट लाइक द स्टेयर्स ऑफ द विजिटर, वो बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं है कि बैठ के वो विजिटर्स को देखे कि अच्छा हाँ विजिटर मेरे को देखने आया, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, वो उनको उल्टा क्या करता है, इग्नोर करता है। ही सिंपली इग्नोर्स देयर प्रेजेंस, वो सिंपली क्या करता है, उनकी जो मौजूदगी है उसको वो क्या करता है, इग्नोर मारता है। प्रेजेंस मीन्स उनकी मौजूदगी को। नाउ ही इज मेड टू लिमिट हिज मूवमेंट्स ओनली टू द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ हिज केस हैबिटेट। और अब जो है वो क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, एक उसके पास जो लिमिटेड जगह बनी हुई है जो कि उसके मूवमेंट के लिए है, जो लेंथ और जो उसकी ब्रेथ मिली हुई, जो लंबाई और चौड़ाई मिली हुई है ऑफ हिज केस्ड हैबिटेट, वहीं पर ही वो क्या करता है, घूमता रहता है। ऐसा किसके बारे में बताया है, टाइगर के बारे में बताया। अब फिर से कहां पर आ गया स्टैंजा, जो जू वाला है वो वाला स्टैंजा आ गया है। द टाइगर कीप्स अवेक टिल लेट इन द नाइट, 8.23 नंबर यहां पर डाल देना। ठीक है, ही हियर्स द नॉइज ऑफ द पेट्रोलिंग कार मूविंग अराउंड इन द जू। अब टाइगर जो है वो पूरा टाइम, पूरी रात जो है वो क्या करता है, जागता रहता है, और उसको क्या सुनाई देती है, उसको जो पेट्रोलिंग कार्स जो है उनकी आवाजें सुनाई देती है, जो कि जू के आसपास जो है घूमती रहती हैं, वो सारी चीजें उसको सुनाई देती है। अब जंगल में तो बिल्कुल शांत चीजें होती है, अगर आप घने जंगलों की बात करें तो वहां पर बिल्कुल शांत होता है, कोई आवाज नहीं होती है, कोई गाने बजाने की आवाज नहीं होती है, कोई और एक्स्ट्रा शोर नहीं होता है, कोई फैक्ट्री का शोर नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, मतलब बिल्कुल सरसराहट से बिल्कुल आवाज होती नहीं, मतलब वहां पे कुछ गिरे हल्का सा तो वो भी सुनाई देता है। तो एनिमल्स को तभी वहां पर वो सुकून से रह पाते हैं। लेकिन अगर जू में था
टाइगर तो वहां पे बता रहा है कि टाइगर जब जू में था तो बिल्कुल ऐसे सोता नहीं था, पूरी रात जागता रहता था, क्योंकि आसपास जो है लोग जो विजिटर्स हैं वो होते थे, और जो रात के टाइम पे जो पेट्रोलिंग कार जो कार निकलती थी यहाँ से आसपास से, जो जू के आसपास, अब जू तो बिल्कुल कोने में तो बनाएंगे नहीं, उसको शहर में ही बनाएंगे, तो वहां पर वो घूमते रहता था, मतलब वहां पे जो कारें घूमती रहती थी उसकी वजह से उसको नींद नहीं आती थी। और जैसे कि मान लो एक अशांत, अब हमको ना जंगल में डाल देवे कि जाओ जाके जंगल में रह लो 2-4 दिन, तो हमको भी नींद नहीं आएगी, क्योंकि हमको बार बार डर सा लगेगा, बार बार ऐसा लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है, हवाएं चलेंगी या कुछ भी आवाज आएगी तो हम डरते रहेंगे, कभी ऐसा लगेगा कोई जंगली जानवर ना आ जाए। तो जैसे हमको डर लगता है वैसे ही एनिमल्स को भी डर लगता है, और इसी तरह से टाइगर को भी इन सब चीजों की वजह से अनकंफर्टेबल फील होता था और वो पूरी पूरी रात जो है जागता रहता था। पॉइंट नंबर 24, द ब्रिलियंट स्टार शाइन इन द स्काई एंड हिज ब्रिलियंट आईज शाइन इन द नाइट। जो ब्रिलियंट स्टार हैं, जो आसमान में जो है जो स्टार्स बने हुए हैं जो चमक रहे हैं, और वो क्या हो रहे हैं उसकी और उसी तरह जैसे वो तारे चमक रहे हैं उसी तरह से उसकी आंखें भी जो हैं रात के समय चमक रही हैं। He can't free himself but he keeps on watching the brilliant stars standing behind the bars on his caged habitat। और वो खुद को अपने आप को ऐसे फ्री तो नहीं करवा सकता है, लेकिन वो क्या करता है, वो कंटिन्यूअसली वॉच कर रहा है उन ब्रिलियंट स्टार्स को, और उनको देखते हुए कहाँ से देख रहा है, बिहाइंड द बार्स, यानी बार्स जो सलाखे हैं उनके पीछे से देख रहा है, जो कि उसका क्या है, एक केज्ड हैबिटेट है, यानी एक बंदी वाला जो आवास है उस आवास में रहते हुए वो सिर्फ और सिर्फ क्या देख रहा है, तारों को देख रहा है, क्योंकि वो अपने आप को फ्री नहीं करवा सकता और वो बिल्कुल मजबूर सा एक एनिमल दिख रहा है। तो वैसे टाइगर हमारे लिए डरावना है कि हमको उससे डरना चाहिए, वो वाइल्ड एनिमल है, लेकिन अभी अगर उसकी जू वाली कंडीशन अगर आप देखो कि आप किसी को भी ऐसे केस में डाल के बंदी बना के रख दो तो सोचो कैसा अजीब सा लगता है। अगर हमको कोई बोल दे कि आपको 2 दिन तक घर से बाहर नहीं निकला है, ताला लगा दे, हम नहीं रह सकते, तो सोचो एनिमल्स या फिर आप कई लोग जो हैं बर्ड्स को भी केज में रखते हैं, तो वो मुझे सही नहीं लगता है। मुझे लगता है कि फ्री रखना चाहिए, फ्री होने चाहिए। आपके यहाँ पर आए बर्ड्स, उनको दाना वाना डालो, वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि आप एक पिंजरे में उनको बर्ड्स को रख रहे हो, तो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि बर्ड्स हैं उड़ने के लिए हैं, एनिमल्स हैं वो बाहर नेचुरल रहने के लिए हैं, तो उनको नेचुरल रहने दो। अब टाइगर को आप ऐसे तो है नहीं कि घर में पाल सकते हो, तो जू में भी नहीं होना चाहिए, वो आराम से फ्री जो उसका जंगल है वहाँ रहे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो यहीं पर ही हमारा ये चैप्टर जो ये जो हमारी पोम है ये कंप्लीट होती है। अब हम करेंगे इसके क्या, इसके कर लेंगे हम सेंट्रल आइडिया, उसके बाद एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट देखेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। तो सेंट्रल आइडिया अगर हम देखें पोम का तो कैसे बनाएंगे, देखो सेंट्रल आइडिया मैंने आपको बोल रखा है, सेंट्रल आइडिया बनाने के लिए आपको करना क्या है, 2 से 3 चीजें करनी है। पहली लाइन तो आपको पोम की लिखनी है कि एक पोम कहाँ से ली गई है, दूसरा इसके पोएट का नाम लिख देना, थर्ड आप क्या करेंगे, इसकी थीम लिख देंगे, यानी इसका मैसेज लिख देंगे कि क्या मिल रहा है, और कुछ थोड़ी सी स्टोरी डाल देंगे जो इस पूरी पोम में हुई है। ठीक है, तो क्या है, द टाइगर इज अ पावरफुल क्रिएचर, टाइगर जो है एक बहुत ही पावरफुल क्रिएचर यानी कि जीव है। इट इज अ शेम दैट सच अ पावरफुल एनिमल शुड बी केस्ड इन अ जू। ये बहुत ही शर्म की बात है कि इतना पावरफुल जो एनिमल है वो कहाँ हो रखा है, वो जू में कैद हो रखा है, तो ये बहुत ही शर्म वाली बात है। इन हिज नेचुरल एंड वाइल्ड हैबिटेट ही डजंट नीड हेल्प ऑफ एनी काइंड ऑफ हंट इट्स ओन फूड। अब वो उसका जो इसका जो नेचुरल जो है, इन हिज नेचुरल एंड वाइल्ड हैबिटेट, जो उसका नेचुरल, जो उसका प्राकृतिक और जो उसका प्राकृतिक आवास जो है, ही डजंट नीड हेल्प, वो उसको बिल्कुल हेल्प नहीं कर सकता है कि जहां पर वो खुद से अपना फूड जो है खुद हंट करे, खुद शिकार करे और खा पाए। तो ये नेचुरल हैबिटेट में हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइगर जो है वो खुद अपना शिकार करता है, फिर उस शिकार को मार करके खाता है। लेकिन अब जू में तो क्या होगा, जू में तो उसको मिल जाता है कि भाई टाइम टू टाइम उसको मिल जाता है, लेकिन वो उस चीज को इंजॉय नहीं करता है, उसको खुद से शिकार करके खाना ज्यादा पसंद है। He hunts not for pleasure but for food। वो हंट जो करता है, जो शिकार करता है, वो मजे के लिए नहीं करता है, बल्कि अपने पेट भरने के लिए, अपने खाने के लिए उस चीज का शिकार करता है। His presence in the natural habitat is necessary to maintain the balance of the food chain। और उसकी प्रेजेंस यानी उसकी उपस्थिति जो है वो नेचुरल हैबिटेट में होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। नेसेसरी मतलब कि आवश्यक है,
टू मेंटेन, मतलब मेंटेन करने के लिए इन द बैलेंस ऑफ द फूड चेन। जो फूड चेन की, जो फूड चेन आपने साइंस में पढ़ी होगी, उस फूड चेन को मेंटेन करने के लिए उसको कहाँ रहना चाहिए, उसको, उसकी जो प्रेजेंस है वो नेचुरल हैबिटेट जो उसका है वहां पर होनी चाहिए। समटाइम्स द टाइगर मे स्ट्रे इनटू ह्यूमन हैबिटेशन। कई बार क्या होता है, टाइगर जो है वो इन सब चीजों के लिए क्या कर देता है, वो ह्यूमंस के हैबिटेट जो आवास है वहां पर रहता है, और वहां पर रहते हुए इसके साथ क्या हो जाता है, ही ओनली डिस्प्ले हिज स्ट्रेंथ एंड द फिरोशियसनेस। फिरोशियसनेस मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था वायलेंट या डरावना, उस टाइप का ही होता है, उसी का ही एक सिनोनिम है। तो वो क्या करता है, वो सिर्फ डिस्प्ले करता है अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी जो हिम्मत है, जो अपनी ताकत है उसको, और अपने वायलेंट को सिर्फ और सिर्फ कहाँ दिखाता है, सिर्फ और सिर्फ कई बार लोगों को डराने के लिए दिखाता है। बट ही डजंट हार्म एनीवन, लेकिन वो कभी भी किसी को हार्म नहीं करता है, तब तक हार्म नहीं करता है जब तक कि कोई उसको प्रोवोक ना करे। बट ही डजंट हार्म एनीवन टिल ही इज प्रोवोक्ड, जब तक उसको कोई प्रोवोक ना करे तब तक वो किसी को भी हार्म नहीं करता है। वो अपनी जो स्ट्रेंथ है, अपना जो वायलेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को डराने के लिए करता है, मतलब तब तक ही करता है जब तक कि उसको कोई प्रोवोक नहीं करे, फालतू किसी को डराता फिरता नहीं रहता है। इवन इन द केस, जबकि कह रहे हैं कि केस में भी क्या करता है, he ignores all those who come to the zoo to see him as an the entertainment। इवन जब केस होता है जहां पर, वहां पर भी वो क्या करता है, इग्नोर करता है उन लोगों को जो कि जू में आते हैं और उसको देखने आते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने मजे के लिए, वो उनको भी क्या करता है, इग्नोर करता है। लाइक ह्यूमन बींग्स द टाइगर टू लव्स एंड वैल्यूज हिज फ्रीडम। जैसे इंसानों को क्या जरूरत होती है, इंसानों को भी लव की जरूरत होती है, फ्रीडम की जरूरत होती है, वैसे ही टाइगर के लिए भी लव और जो फ्रीडम है उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, तो उसको वो चीज देनी चाहिए। लास्ट कुछ और लाइन्स आप लिख सकते हो। ही शोज हिज एंगर, वो अपना एंगर जो है, वो गुस्सा जो है, वो हेट्रेड, जो नफरत है, जो उसको गुस्सा आता है, जो जू में बंद है, उसकी जो नफरत है, उसकी जो एंगर है, एंड इवन डिफेंसेस। डिफेंस में मतलब क्या होता है, उसका जो अक्खड़पन, जो उसका अलग ही एक एटीट्यूड जो है, जो दिखाता है बिल्कुल ऐसे रॉर होकर के, बाय वॉकिंग अबाउट इन रेज इन हिज केज। और वो वॉक करता हुआ किसके साथ, अपने गुस्से के साथ, उस केज में, उस पिंजरे में वो वॉक करता है जिसमें उसको गुस्सा होता है, उसको हेट्रेड होती है, और वो वॉक करता रहता है। ह्यूमन प्रोग्रेस शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ अनटेम्पेबल एंड प्राउड एनिमल्स लाइक द टाइगर। और ह्यूमन जो है वो अपनी प्रोग्रेस करते जा रहे हैं, जो कि सही नहीं है। किस कीमत पर, कि आप जो है डिस्ट्रॉय करते जा रहे हो, बर्बाद करते जा रहे हो नेचुरल हैबिटेट, जो प्राकृतिक आवास है ऑफ द अनटेमेबल। अनटेमेबल मीन्स क्या होता है, न पालने योग्य, ठीक है। न पालने योग्य, या जिसको हम प्राउड एनिमल कह सकते हैं, ऐसे एनिमल लाइक टाइगर जो है, उनके जो नेचुरल हैबिटेट है उनको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और एज अ ह्यूमन हमको ये चीज नहीं करनी, क्योंकि उस चीज को करने से क्या होगा, अगर आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हो तो नेचर भी आपको फिर उसी के रिजल्ट्स देती है। और यही चीज उन्होंने यहाँ पर भी कही है कि जैसे जैसे ये चीजें होती जा रही हैं, तो फिर टाइगर्स की भी जो क्या हो गई है, जनसंख्या जो है कम होती जा रही है। तो यही सब चीजें जो है हमको टाइगर इन द जू में ये बताया गया है कि टाइगर को उसके नेचुरल हैबिटेट में रहना चाहिए, जहां पर वो खुश रहे, ना कि उसे जू में बंद करके रख देना चाहिए कि हाँ जू है, यहाँ पर देखो आप एक प्रदर्शनी की तरह अपने एंटरटेनमेंट के लिए। यहाँ पर भी ह्यूमन क्या कर रहे हैं, अपनी कमाई के लिए कर रहे हैं। आप उस जू में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करोगे जहां पर आपको वाइल्ड एनिमल्स ना मिले, गाय कुत्ता बिल्ली ये सब मिलेंगे, तो आप जाओगे क्या, बोलोगे नहीं ये तो हमारे गली में मिल जाते हैं। आप पहले ये पूछते हो, अच्छा टाइगर है इसमें, ये चीज है इसमें, लेपर्ड है इसमें, तभी हम उसके अंदर जाना पसंद करते हैं। अदरवाइज हमको लगता है कि अरे ये तो जू किसी काम का नहीं है, फालतू की टिकट लग गई। तो ये सब चीजें जो है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहीं पर ये हमारा ये जो पोम है ये कंप्लीट होती है। फटाफट से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं कि किस तरह से एक्सट्रैक्ट आता है और किस तरह से उसके क्वेश्चंस के हमको आंसर्स लिखने होते हैं, ठीक है। तो रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड द आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनके हमको आंसर्स देने हैं। फर्स्ट स्टैंजा क्या दे रखा है, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर हॉल वेयर प्लम डियर पास।
वही जो अभी मैंने आपको लाइन में समझाया था कि वो कहाँ पर है, वो अपने आप को छिपा रखा है, उसने कहाँ लॉन्ग ग्रासेस में छुपा रखा है, और स्लाइडिंग करते हुए वो अपने शिकार को क्या करता है, पकड़ता है, जो कि कौन है, एक प्लम्प डियर है। और ये प्लम्प डियर उसको कहाँ मिलता है, नियर वाटर होल, जहाँ पर पानी पीने का जगह है वहां पर उसको ये अपना शिकार मिल जाता है। क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, हाउ डज अ टाइगर लिव इन हिज नेचुरल हैबिटेट। हाउ डज, कैसे जो है एक टाइगर रहता है नेचुरल हैबिटेट में, ठीक है। तो एक प्राकृतिक आवास में वो कैसे रहता है, तो प्राकृतिक आवास में वो बिना किसी टेंशन के फ्री होकर रहता है, ठीक है, और इधर उधर घूमता रहता है, ये चीज़ आप लिख सकते हो, ठीक है। अपने आप को हाइड करके रखता है लॉन्ग ग्रासेस में, ये आप लिख सकते हो। दूसरा है, हाउ डज अ टाइगर गेट हिज फूड इन जंगल, जंगल में कैसे फूड प्राप्त करता है, तो जंगल में वो अपने आप को हाइड करके रखता है, जब वहाँ पे प्लम्प डियर आता है तो उसको वो खा जाता है, ठीक है, उसको अपना शिकार बना लेता है। तो इस तरह से वो अपना फूड जो है प्राप्त करता है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं इसका। हाउ डज अ टाइगर लिव्स इन हिज नेचुरल हैबिटेट, तो लिखेंगे अ टाइगर lives free in his natural habitat. ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखोगे, इधर उधर घूमता है तो उसको लिख दो ही वॉक्स, लिख सकते हो ही रोम्स, लिख सकते हो ही रोम्स, रोम मतलब घूमना होता है ना, रोम्स, ही रोम्स हेयर एंड देयर इन द जंगल। अब नेचुरल हैबिटेट रिपीट कर सकते हैं, लेकिन हमने इन द जंगल लिख सकते हैं ना, थोड़ा सा रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमको वर्ड्स को चेंज कर करके लिख देना चाहिए। ही रोम्स हेयर एंड देयर इन द जंगल, ही हाइड his shadow and slides through, ठीक है, THROUGH, through long grass, ठीक है। इस तरह से वो रहता था कि भाई क्या क्या करता। अब देखो यहाँ तक भी हमारा आंसर कंप्लीट हो रहा था, लेकिन हमने इसके आगे भी आंसर कर दिया है। ही हाइड्स कर देना, ठीक है, ही हाइड्स हिज शेडो एंड स्लाइड्स थ्रू लॉन्ग ग्रास। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आंसर की। नेक्स्ट आंसर क्या है, हाउ डज अ टाइगर गेट हिज फूड, कैसे उसको वो अपना फूड प्राप्त करता था, तो अ टाइगर लिख देंगे अ टाइगर। अब देखो आपको क्या करना है, आपको देखो आपको है ना यहाँ से अपनी जो पोम है वहीं से ही मैंने कुछ कुछ शब्द लिए हैं भाई। देखो अपने आप को जो है शेडो को छुपाता है, फिर उसके बाद जो है लॉन्ग ग्रासेस के थ्रू आता है। अब हमको ये पता करना है कि वो जंगल से कैसे अपना फूड कैसे लेता था। तो अपना फूड कैसे लेता था, नियर द वाटर होल आता था, जहां पर प्लम्प डियर जो है पास होता था, उस जगह से आकर के वो अपना शिकार करता था, ठीक है। अब इस चीज को आप कैसे लिखोगे, इस चीज को आप ऐसे लिखोगे अ टाइगर स्लाइड, है ना, इस तरह से लिख देना अ टाइगर स्लाइड्स। अब मैंने स्लाइड इसलिए लिखा क्योंकि डज है, तो स्लाइड का स्लाइड्स, अ टाइगर स्लाइड्स थ्रू लॉन्ग ग्रास उसके बाद देखो नेक्स्ट लाइन क्या है, लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल, नियर द वाटर होल वेयर, जहां पर कौन है, वेयर प्लम्प डियर पास, ठीक है। ही, अब वो वहां पे लेता है ना अपना फूड, ही गेट्स बाय किलिंग दैम, ही गेट्स नहीं सकना, ही गेट्स हिज फूड, है ना, ही गेट्स यहाँ पर लिखना, ही गेट्स हिज फूड बाय किलिंग दैम, ठीक है, उनको मार करके वो अपना फूड जो है वहां से प्राप्त कर लेता था।
ठीक है। तो इस तरह से आपको पोम के ही कुछ वर्ड्स लेकर के अपनी जो स्टेंजा है जो उसको उसी में से कुछ वर्ड्स लेकर के आप अपने आंसर को ऐसे लिखेंगे। तो अगर एक्सट्रैक्ट में अगर आपको इस तरह से डिटेल में थोड़ा सा सब्जेक्टिव टाइप में अगर आंसर लिखने को मिलेगा तो आप थोड़े थोड़े से वर्ड्स की जो सहायता से जो आपकी पोम है वहां से देख करके आप लिख सकते हो। और अगर एमसीक्यूज है तो फिर बात ही खत्म है, फिर तो आप एमसीक्यूज तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। जैसे ऐसा पूछा जा सकता है कि यहाँ पर ही जो है किसके लिए यूज किया गया है, तो आप बता देंगे कि ही यहाँ पर टाइगर के लिए यूज किया गया है। दूसरा पूछा जा सकता है अगर इसी में से क्वेश्चन है तो राइमिंग वर्ड्स वाला क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछा जा सकता है। तो एमसीक्यूज बेस पे आप तो इजीली कर लोगे। दिक्कत आती है कहाँ पर, सब्जेक्टिव करने में। तो मैं सब्जेक्टिव ज़्यादा फोकस करती हूँ कि ताकि आपको सब्जेक्टिव में आंसर कैसे लिखना है एक पोम वाले एरिया का, तो वो आपको समझ में आ जाए। अब ये देखो, मान लो ये सिंपल स्टेंजा बना करके सिंपल वैसे ही क्वेश्चन आ जाए तो भी आप इसको कर सकते हो इजीली कि कैसे इसको लिखना है आंसर को। तो अगर आपको आइडिया होगा, कुछ वर्ड्स पता होंगे पोम के, तो आप कर सकते हैं। दूसरी बात कि आपको जो है किसी एक पोम को अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि आपसे जो यूपी बोर्ड है वहां पर पोम से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन ऐसा आता है जहां पर बोला जाता है पोम की 4-5 लाइंस जो है आपको लिखनी है जो कि उस पेपर में नहीं आई हुई हो। तो जो यूपी के बच्चे हैं वो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें कि आप अपनी पोम जो भी कोई भी अच्छी सी पोम है उसको अच्छे से याद कर ले। एक ही पोम को याद कर लेना तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि अगर रिपीट हुआ भी होगा तो एक स्टैंजा या 2 स्टैंजा रिपीट हुआ होगा। अगर आप एक अच्छी सी पोम जो थोड़ी सी बड़ी है उसको याद कर लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर हम करेंगे नेक्स्ट पोम। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।